सेवा कैसे करते हैं? दो प्रकार की सेवा होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। फिजिकल प्रेजेंस में गुरु की सेवा, भौतिक शरीर की। वाणी की सेवा, वाक्य और निर्देश की सेवा। तो इस तरह गुरु जो होता है वैष्णव सदाचार खुद आचरण करके प्रचार करता है। हमें गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। और अ, गुरु के साथ विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, चुनौती नहीं देना चाहिए। क्या पता आपको, बताओ। चैलेंज नहीं करना चाहिए, विनम्रता के साथ जाएंगे, श्रद्धा के साथ जाएंगे तो हम सीखेंगे कुछ, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। प्रामाणिक स्रोत के पास जाना चाहिए, ऋषियों से सुनना चाहिए। तो इच्छुक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। आध्यात्मिक विज्ञान विषय के विषय में जानकारी लेना चाहिए। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, इस तरह हम बोलते हैं। तो तम मतलब होता है आ, भौतिक जगत का अंधकार। बुद्ध का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः जनता सांसारिक विषयों के प्रति अधिक जिज्ञासु होती है, परंतु जो कि देशीय विषय पर रुचि खो देता है और केवल दिव्य ज्ञान संबंध। तो हमारे अंदर कौन सी जिज्ञासा होना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। एक जिज्ञासा होती है भौतिक जिज्ञासा, क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है बांग्लादेश में, क्या चल रहा है अमेरिका में, क्या चल रहा है यूक्रेन में, क्या चल रहा है घर में, क्या चल रहा है इधर, क्या चल रहा है उधर, क्या चल रहा है। सबके बारे में जिज्ञासा होती है। तो ये सब जिज्ञासा से ऊपर होती है ब्रह्म जिज्ञासा। जब हम थोड़ा जानना चाहे क्या है, किधर जाना चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य है, तो वो होती है ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये दिव्य ज्ञान विषय के संबंध में जिज्ञासा है। भगवान के प्रति जो जिज्ञासा है, इसको ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए। और ये जिज्ञासा करना चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए। तो प्रभुपाद अपने गुरु के बारे में बताते हैं कि 1936 में मेरे गुरु जी का तिरोभाव हो गया, लेकिन हमेशा वो मेरे साथ में है वाणी के माध्यम से। मैं वपू चली गई, वपू का तिरोभाव हो गया, लेकिन वाणी के माध्यम से वो हमेशा मेरे साथ में है। तो संग करने के दो माध्यम होते हैं, कि वाणी के माध्यम से संग और वपू के माध्यम से। लेकिन वपू के साथ माध्यम के साथ हमेशा नहीं कर सकते। वपू जब तक रहते हैं तब तक ही संग होता है, एक संग होता है। वो नहीं रहते थे या हम ही नहीं रह पाएंगे, तो वो संग चला गया। वाणी के वाला संग हमेशा रहता है। प्रभुपाद खुद बता रहे हैं ना, देखो कि 1936 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हो गया। 1922 में पहली बार मिले थे। पहली बार जब मिले, तभी प्रभुपाद को गुरु महाराज ने उपदेश दे दिया था कि तुम जाओ विदेश में प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में ये करो वो करो। तो उपदेश का पालन, तो 36 के बाद वो चले गए। फिर रिमाइंडर फॉलो अप कुछ भी नहीं। 36 के बाद 46, 56, 66, 30 साल बाद प्रभुपाद अमेरिका गए। 30 साल तक गुरु के उपदेश को हृदय में बना के रखा। गुरु जी चले गए हैं। गुरु जी के जाने के बाद भी प्रभुपाद ने अपने गुरु के जो आदेश है उसको हृदय में रखा, उसको पालन करना है जीवन में। तो 36 के बाद 46, 56 और 66, तो 30 साल लग 65 में प्रभुपाद गए। लगभग 30 साल बाद प्रभुपाद अमेरिका गए, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। एक मिनट। भी रहते हैं, तो हम उनकी वाणी का लाभ उठा के उनके वचनों से हम मतलब शिक्षाएं, जो जो शिक्षाएं उन्होंने दिए हैं हम उनका पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 5,000 साल पहले भगवान ने खुद भगवत गीता अपनी वाणी से बोली थी, लेकिन आज भी हम उनकी उसी वाणी का लाभ उठा रहे हैं। उन्हीं की शिक्षाओं से हम भगवत गीता के रूप में लाभ उठा रहे हैं। ठीक है। वाणी से अधिक महत्वपूर्ण है। और कोई क्विज पॉइंट? शरीर की सेवा हाँ। करने के लिए, शरीर की सेवा करने के लिए उनके पास रहना जरूरी है। लेकिन हम वाणी सेवा मतलब उनके आदेशों का पालन, हम कहीं भी हैं तो हम उनके आदेशों का पालन कर सकते हैं। हम्म। एक पॉइंट आया था कि वाणी सेवा वपु सेवा से अधिक श्रेष्ठ है। वपु सेवा में गुरु का प्रत्यक्ष होना चाहिए। गुरु हमेशा प्रत्यक्ष रहेंगे नहीं,
और सारे स्तर पर हम उन्हें अलग प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं, आदेशों का पालन कर सकते हैं। वाणी सेवा श्रेष्ठ है क्योंकि हम सदैव किसी स्थान पर उपस्थित रहकर गुरु वाणी का श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन वाणी के माध्यम से हम किसी भी परिस्थिति में चाहे तो हर हमेशा किसी भी दिन में, कभी भी दिन में, रात में नींद खुल गई, सुनना शुरू कर दो, तो कभी भी किसी भी समय जीवन भर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, बुक रीडिंग के माध्यम से। एक और ये है कि जो आ, वाणी सेवा वपु सेवा, जिनका आसक्ति केवल वपु सेवा में है, वाणी सेवा वो उतना समझ नहीं पाए, उससे अटैच नहीं हो पाए, आसक्त नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को क्या समस्या आ सकती है जीवन में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। शायद मतलब ऐसे कि ये ज्ञान फिर सीमित रह जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल। हाँ, उनका ज्ञान सीमित रह जाएगा। और देखो, मेरा पॉइंट है कि अगर किसी को वपु सेवा, वाणी सेवा, कोई वपु सेवा बहुत कर रहा है, गुरु जी का वपु सेवा कर रहा है, कर रहे, लेकिन वाणी सेवा से उसका कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आएगी? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। इस ऐसे में यदि गुरु ये ये भौतिक शरीर छोड़कर भगवत धाम चले जाएंगे तो उस वक्त वो शिष्य मिसडायरेक्ट हो सकता है प्रभु, क्योंकि उनको बपू सेवा में बहुत आसक्ति रहता है। तो इसीलिए प्रभु हो सकता है गुरु ना रहे तो वो किसी से फिर वो मिसडायरेक्ट हो सकता है प्रभु, अपना मार्ग बदल सकते हैं वो। यस, यस, ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था कि गुरु जी का वपु सेवा था तब सेवा किया, लेकिन गुरु जी के जाने के बाद अब वो अकेला हो गया, वाणी सेवा से उसका आसक्ति है नहीं, वाणी समझते नहीं है, तो वाणी सेवा करना सीखा नहीं, तो अब अकेला हो गया। अब क्या करे? तो फिर या तो मिसडायरेक्टेड हो जाएगा, गलत दिशा में चले जाएगा, कोई दूसरा दूसरे की वपु सेवा करने लग जाएगा, या फिर वो भक्ति छोड़ देगा, आध्यात्मिक पाथ से वो गिर जाएगा, छोड़ देगा भक्ति करना, क्योंकि आकर्षण गुरु के प्रति था, गुरु के वपु सेवा के प्रति आकर्षण था। गुरु जी चले गए, अब वपु सेवा के प्रति आकर्षण किस कहाँ लगा है? कहीं ना कहीं किसी न किसी उसको फिजिकल सेवा चाहिए, तो वो भक्ति छोड़ सकता है। तो इसीलिए वाणी सेवा का ज्यादा महत्व, और हम वाणी सेवा कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। वाणी सेवा ही की से ही जहां तक व्यक्तिगत सेवा का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ कुछ 4 या 5 बार ही रहा, परंतु मैंने उनका कभी संग कभी नहीं त्यागा, एक क्षण के लिए भी नहीं। बहुत खुद बोले, बोले मैं 4 5 बार ही मिला अपने गुरु के साथ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनका संग कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और मैंने कभी भी उनसे बिछो अनुभव नहीं किया। मेरे कई गुरु भाई है भारत में जो गुरु महाराज के साथ निरंतर रहते। प्रभुपाद के बहुत सारे गुरु भाई थे जो बहुत वपु सेवा किए थे अपने गुरु की, और प्रभुपाद ने उतना वपु सेवा किया नहीं, वाणी सेवा की। वाणी सेवा से वो इतना इतना कुछ कर दिया, परंतु उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। प्रभुपाद अपने गुरु भाई को बोले कि उन्होंने बहुत सेवा किया, वपु सेवा, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। ये एक सम्राट की गोद में बैठे खटमल के समान है। सम्राट है, उसकी गोद में खटमल है, उन्हें अपनी परिस्थिति पर बड़ा घमंड हो सकता है, परंतु वह सम्राट को काटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के व्यक्ति वपु सेवा है, पास में रहते, कष्ट देते। निजी संग इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सेवा के माध्यम से किया जाए। कृपया बीचों में प्रथम सत्य गुरु महाराज से बिछड़ा हुआ हूँ 1936 से, परंतु मैं उनके साथ सदैव कार्य कर रहा हूँ जब तक मैं उनके निर्देशानुसार में कार्य कर रहा हूँ। इसलिए हम सभी को श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए साथ में कार्य करने चाहिए। उससे बिछोह की भावना आध्यात्मिक आनंद में, सेपरेशन, सर्विस इन सेपरेशन यहाँ पे है कि गुरु तो चले गए हैं, अब हम उनसे आ, अलग है, सेपरेट है, दूर रह के सेवा करने का आनंद है। तो आप थोड़ा सा नया हम सेशन चर्चा करें, लेकिन थोड़ा सा आप चिंतन करिए, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिसमें भक्तों ने दूर रह के सेवा किया, दूर रहे हुए बिछो, सर्विस इन सेपरेशन, दूर रहे लेकिन बहुत सेवा किया, कनेक्शन बनाए रखे।
इस तरह कुछ उदाहरण आपको याद आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सारे उदाहरण हैं सर्विस इन सेपरेशन। जिस तरह जब भगवान राम वनवास में चले गए थे, राम जी के साथ लक्ष्मण भी गए थे। लक्ष्मण की जो पत्नी है वो भी 14 साल सेपरेशन में रही। इस तरह गोपियां कृष्ण के जाने के बाद सेपरेशन, लेकिन सेपरेशन में उनको प्रेम कम नहीं हुआ, बढ़ा। ऐसा नहीं भूल गए कृष्ण चले गए हम भूल गए। गुरु के जाने के बाद उनको भूलना नहीं है, सेवा करते हुए सेपरेशन में उनको और कनेक्शन को डीपर करना है, बढ़ाना है। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 6 गोस्वामी, कुछ गोस्वामी तो दूर में रह के ही सेवा करते थे, बाकी कुछ फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वो साथ में सेवा किए, बाद में वृंदावन में जाके इस तरह सेपरेशन में सेवा की। प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद के जाने के बाद भी अभी तक सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं वो किस तरह का सेवा? सर्विस इन सेपरेशन। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं किस तरह हमें सर्विस इन सेपरेशन धीरे धीरे वो आनंद। फिर एक प्रश्न आ गया, गुरु त्याग। तो ऐसे तो इस कंडीशन आता नहीं है, फिर भी क्योंकि कोर्स का पार्ट है इसलिए सोचित चर्चा करना चाहिए। ऑडियो नहीं भेजा था। और वो जो आपने बुक दी थी उसके टेक्स्ट मैंने कर दिया। पूरा वो हो गया। हिंदी कर सकते हैं उसको? हिंदी हाँ, का पूरे की हिंदी बना दो। पूरी। हिंदी ट्रांसलेटर किससे करो? अच्छा, तो उसको पूरा हिंदी कर दो ना। मतलब एक इंग्लिश का ये हो गया, इसी तरह एक फाइल हिंदी का बना दो। एग्जामिनेशन वो सेव करके। हाँ कुछ भी, एक उसी को डेस्कटॉप पे एक दूसरा कॉपी बना लो और उसको पूरा वो कर दो। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हमारा आईडीसी का कोर्स इस तरह पूरा हुआ। तो अभी आप पढ़ सकते हैं, जो हैंडबुक है इसका रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, हैंडबुक वगैरह देख सकते हैं। और इसको जब आपको लगे कि अब आप एग्जाम के लिए तैयार है तब हम आपका एग्जाम ले लेंगे। तब आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न? 2-4 मिनट है। एक क्लास हम और कर लेंगे नेक्स्ट संडे में, आधा 1 घंटा। किसी का कोई प्रश्न उत्तर है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का प्रश्न कहीं से कुछ पूछना है, कुछ भी हो, डाउट वगैरह हो। प्रभु जी एग्जाम कब होगा? एग्जाम तो माता जी ऐसा होता है कि जब भी मैं इस तरह कोई बैच बनाता हूँ, सबको बोलते हैं अगर 10 लोगों की कल एग्जाम है तो फिर आप कुछ बोलते हैं नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा ये है मेरा वो है। तो अभी हमने नियम ही बना दिया है कि जब जिसको इच्छा हो तब एग्जाम दे देना। आप है, और अगर जो जो रेडी है नेक्स्ट संडे के लिए, हम नेक्स्ट संडे एग्जाम ले लेंगे, अगर कुछ भक्त रेडी हैं तो। जी प्रभु। नेक्स्ट संडे को या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, किसी भी संडे में, या तो नेक्स्ट संडे और उसको नेक्स्ट संडे, 2 बार हम एग्जाम लेंगे। उसके बाद जो छूट जाएंगे नहीं दे पाएंगे वो, जब वो रेडी हो तब दे सकते हैं। नेक्स्ट संडे ही ले हरे लेंगे। कृष्ण प्रभु। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। आ, ये वीक हम लोग कुछ प्रिपरेशन करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, फिर वो पीडीएफ भी पढ़ेंगे। कुछ क्वेरी रहेगा तो नेक्स्ट संडे एक क्लास करके और दूसरा ठीक है, आने वाला ये संडे संडे बाद को एग्जाम एग्जाम कर देंगे। लेंगे। Yes। ये नेक्स्ट संडे को कुछ इंटरेक्शन क्लास करके क्वेश्चन हाँ आंसर ठीक है। जैसा कुछ हमारे पंद्रह कुछ तारीख है कंफ्यूजन रहेगा। हम्म। 22 तारीख को एक और क्लास ले लेंगे, किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं। 29 तारीख को हम एक टेस्ट लेंगे। तो ओके। प्रभु जी पूरा 20 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? 20 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उसमें से हम कोई से भी 8 प्रश्न दे देंगे, आप उसमें से 6 प्रश्न लिख दीजिएगा। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ
जी प्रभु जी, कुछ वक्त से ना बेड़ागढ़ से भी हैं, तो एग्जाम का सेंटर क्या रहेगा? हाँ, बैरागढ़ में मैं करवा दूंगा। लेकिन बैरागढ़ से तो है नहीं, ग्रुप तो बहुत ज्वाइन किए थे, क्लास तो मैं रीति माता जी को भी बस देखा जो जी रेगुलर। प्रभु जी, मैं भी हूँ प्रभु जी, मेरा नाम लवीना है। हाँ हाँ, लेकिन आप इतना रेगुलर नहीं थे। नहीं प्रभु जी, मैंने सारी क्लासेस अटेंड की है, बस अच्छा, एक सारा मिस चीज। हुई थी, हम वृंदावन गए थे जी प्रभु जी। अच्छा, तो आपका और रीतु माता जी दोनों का एग्जाम है, हम संडे के दिन उधर करा देंगे सेंटर में। जी प्रभु जी। तो ऑनलाइन देना चाहे आप दे सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन में जो सैटरडे को जो होता है ना क्लास, आपको जी टेस्ट पेपर दे देंगे, आप लिखते रहिएगा उधर। एक जी घंटे का प्रभु क्लास रहेगा, एक घंटे में आप उसका आंसर सोल्व कर देना। जी। जी और मैडम को या कोई आएंगे तो उनको दे दीजिएगा। मैं यहाँ से उनको क्वेश्चंस भेज दूंगा उनके थ्रू, वहाँ उनसे लेके लिख के उन्हीं को उसी समय आंसर दे दीजिएगा। जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट में शॉर्ट, नेक्स्ट संडे को शॉर्ट वो करेंगे, उसके बाद कभी भी एग्जाम चल जाएगी।